पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने करोड़ों नागरिकों तक बिजली पहुंचाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिजली उत्पादन और उसके वितरण के बुनियादी ढांचे को भी युद्ध स्तर पर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि भारत में ऊर्जा की जरूरत अगले 20 वर्षों में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा होगी। बिजली की इस बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए भारत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर फोकस कर रहा है, जो कि उत्पादन में स्वच्छ है और लंबे समय तक चलने वाले हैं। इसका मकसद भारत में महंगे जीवाश्म ईंधन से होने वाली बिजली की लगभग 70% आपूर्ति पर हमारे देश की निर्भरता को कम करना है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस 2 भागों की श्रृंखला में हम जल विद्युत उत्पादन पर करीब से नजर डालेंगे। हमारी टीम ने भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबानसिरी लोअर पनबिजली परियोजना पर एक विशेष रिपोर्ट कवर करने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा की यात्रा की। ये परियोजना सुबनसिरी नदी पर चल रही है। ये नदी तिब्बत में हिमालय के पहाड़ों और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। आगे चलकर असम में ये ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाली ये विशाल परियोजना पूर्ण रूप से चालू होने के बाद साल में लगभग 7 अरब 42 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति करेगी। सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इस पावर प्लांट में 250 मेगावाट बिजली पैदा करने की मशीन लगी हुई है, जो भारत में अब तक की सबसे बड़ी मशीन है। इसलिए इस मामले में यह अनूठी है। एक बार जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी तो यह सबसे बड़ी जल विद्युत शक्ति परियोजना होगी और यह प्रति वर्ष 7 अरब 20 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली का उत्पादन करेगी। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण और पर्यवेक्षण नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और पटेल इंजीनियरिंग जैसे ठेके पर बुनियादी ढांचा तैयार करने वाली कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। एनएचपीसी भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पीएसयू है और ये भारत सरकार के आत्मनिर्भरता के मिशन के तहत 2030 तक 21,000 मेगावाट नवीकरणीय बिजली उत्पादन करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखिए विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष एपिसोड में।